नमस्कार दोस्तों। हम आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बहू का सुख। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाजार से सामान लेकर आते आते गायत्री को थकान महसूस होने लगी थी और वह ताला खोले बिना ही घर के चबूतरे पर आराम करने के लिए बैठ गई। तभी पास वाले घर से एक पड़ोसन की आवाज आई, क्या हुआ गायत्री, थक गई क्या? उसकी आवाज सुनकर गायत्री ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ बहन, अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। अब तो बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं हो पाती। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर पड़ोसी ने फिर कहा, 4 दिन की ही तो बात है, फिर तो बहू आने वाली है, फिर आराम ही आराम मिलेगा। पड़ोसन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गायत्री के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह सोच में पड़ गई। आज की पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़कियां क्या बहू का सुख देंगी? उसने तो बचपन से आज तक सुख का मुंह तक नहीं देखा। बचपन में माँ गुजर गई, बाप शराब पिए जहां तहां पड़ा रहता। जैसे तैसे बड़ी हुई तो एक शरीफ आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। शादी के बाद वह भी 5 साल के बेटों को गोद में छोड़कर भरी जवानी में साथ छोड़कर चल बसा। दूसरों के घर के बर्तन कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर करके बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया और अब से ठीक 4 दिन बाद उसकी ही पसंद की लड़की से शादी होने वाली थी, जो अच्छी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। नौकरी पेशा बहू नौकरी करने जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? काहे का आराम। अब तक तो पड़ोस में जितनी भी नौकरी पेशा बहुएं आई हैं, वह अपने सास ससुर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। उनकी सेवा करना तो दूर की बात है। पढ़ी लिखी नौकरी करती बहुएं मुझे क्या सुख देंगी? मेरे पास तो इतना सोना चांदी और जमीन जायदाद भी नहीं है कि जिसकी लालच में ही सही बहू सेवा कर ले देकर बस यह एक झोपड़ा है। गायत्री ने घर का ताला खोला और काम में जुट गई। 4 दिन बाद बेटे की शादी है और सारे काम की जिम्मेदारी उसी अकेली के सर पर। आखिरकार 4 दिन बाद बहू शादी करके घर भी आ गई। बहू की आन बान और शान देखकर गायत्री फिर सोचने लगी कि अब तो मुझे कभी सुख नहीं मिलने वाला, और उसने अपने मन में ठान लिया कि आज तक जैसे वह परिस्थितियों से समझौता करती आई है, आगे भी करती रहेगी। कभी भी घर में कलह का कारण नहीं बनेगी। अगले दिन सुबह सोकर उठी तो उसकी नजरें सीधे सामने लगी घड़ी पर पड़ी। देखा तो 8 बज चुके थे। वह हड़बड़ा कर बुदबुदाने लगी, बाप रे, इतनी देर हो गई उठने में। घर का सारा काम पड़ा है। कल तक तो सिर्फ बेटे को नाश्ता बनाना पड़ता था, आज से तो बहू को भी बनाना पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई उठी तो देखा बहू और बेटा दोनों ही अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। उसने बेटे की तरफ देखा और बोली, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, नाश्ता करके जाना, मैं बना कर लाती हूँ। वह किचन की तरफ जाने लगी तो बहू ने रोका और कहा, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है। आप भी नाश्ता करके आराम करना। आप शादी के कामों में इतना थक गई थी, इसलिए हमने आपको नहीं उठाया। आपको अब आराम करना चाहिए। बहू की बातें सुनते ही गायत्री ने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा तो वाकई में घर का सारा काम हो चुका था। यह सब देखकर गायत्री हैरान हो गई और बुदबुदाते हुए बोली, तुझे तो नौकरी पर जाना है, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मुझे तो आदत है घर के कामों की, मैं सब कर लूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर बहू ने फिर कहा, मैं नौकरी करती हूँ तो क्या हुआ? ये मेरा घर है और इस घर का सारा काम और आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी मेरा फर्ज है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ।
आज से आपको कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ आराम करना है, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत बहू को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हर दम दुख भोगने वाली गायत्री अपने भाग्य पर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज तक गायत्री ने जो सपने में कभी नहीं सोचा था वह आज हकीकत में हो रहा था। अब से गायत्री अपनी बहू को सर आंखों पर बिठाए रखती थी और उसकी बहू भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और घर को बहुत संभाल कर रखती थी, साथ ही साथ अपनी नौकरी भी करती थी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।